सोलापुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहा करता था। उसकी चाय की दुकान थी। हरिया की पत्नी शीला घर के सारे काम किया करती थी। शीला को जानवी नाम की एक लड़की थी। वो बहुत होशियार थी। वह अपने घर बहुत खुश थी। एक दिन शीला बाजार जाने लगी तभी, जानवी, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। मुझे बाजार में थोड़ा सा काम है, तो तुम खाना खा लेना। ठीक है माँ, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शीला बाजार जाने के लिए निकल जाती है। बाजार में जाते ही शीला का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक के सामने आने की वजह से सर के ऊपर शीला को गहरी चोट आई थी। शीला की वही मौत हो जाती है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ये बात हरिया को पता चलती है। हरिया भागते हुए वहाँ आता है और अपनी पत्नी शीला को वहाँ मूर्छित पड़ा देख, क्या हुआ है इसे? ये बोल क्यों नहीं रही? उठो शीला, उठो। हरिया शीला को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। पड़ोसी और बाकी के लोग हरिया को सहानुभूति दिलाते हैं और शीला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये देख जानवी को कुछ समझ नहीं आता। जानवी अपने पिताजी से, पिताजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? मुझे उसकी बहुत याद आती है। हरिया फूट फूट के रोते हुए अपनी बेटी जानवी से, अब तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आएगी बेटी। तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई। हरिया जानवी को गले लगा लेता है। जानवी भी चुपचाप बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवी हर रोज अपनी माँ की याद किया करती थी। ये देख हरिया बहुत उदास हो जाता था। जानवी को अपनी माँ की याद ना आए और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताए, इसीलिए हरिया दूसरी शादी कर लेता है। हरिया के दूसरे पत्नी का नाम सुमति था। उसे भी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वो बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा अपने मन के किया करती थी। सुमति सौतेली माँ होने के बावजूद दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार किया करती थी। जानवी और राधा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। एक दिन हरिया सुमति से, सुमति, कल हमें जल्द ही मंदिर में जाना है। कल मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन किया है। ठीक है जी, मैं सुबह जल्दी ही तैयारी करके रखूंगी। और हाँ, जानवी और राधा को भी साथ में ले लेना। सभी साथ में ही चलेंगे। जी। ऐसा कहकर हरिया काम करने के लिए चला जाता है। आज सुमति राधा को घर की साफ सफाई का काम बताती है और जानवी को बाजार जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहती है। ये देख राधा मन में, इस जानवी की बच्ची को माँ भी ना बाहर के काम बताती है और मुझे घर के। आने दो इसे, अच्छे से मजा चखाऊंगी। ऐसा कहकर राधा घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जानवी बाजार से सामान लेकर आती है। सुमति ने जो कुछ भी सामान जानवी को लाने के लिए कहा था, वो वैसे ही सामान लेकर आई थी। ये देख सुमति जानवी पर बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत लाड़ प्यार करती है। अगले दिन हरिया, सुमति और बच्चियां जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और मंदिर जाने के लिए निकलती है। चलो सुमति, और कितनी देर है? चलिए, हो गया। प्रसाद ले रही थी थोड़ा सा। घर के सभी सदस्य अब मंदिर की ओर चले जाते हैं। मंदिर में आज भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। हरिया और सुमति अपने बच्चियों के साथ सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे, तभी राधा भीड़ का फायदा उठाकर अपना पैर जानवी के पैर को लगाती है और उसे गिरा देती है। जानवी जोर से मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाती है और उसके पैर को चोट आ जाती है। जानवी जोर जोर से रोने लगती है। राधा मन ही मन, बहुत ज्यादा उछल रही थी, अब देखो कैसा हाल किया। मैंने ऐसा क्या किया है राधा कि तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो? तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है। मैंने बताए हुए काम किया कर, समझी? ये सुन जानवी को बड़ा दुख हुआ। वो चुपचाप मंदिर में चली जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक राधा को क्या हो गया। दिन ब दिन राधा की ईर्ष्या बढ़ रही थी। एक दिन जानवी घर को पोछा लगा रही थी। सुमति कुछ काम से बाहर गई हुई थी। ये देख राधा किचन में जाकर थोड़ा सा तेल लेकर आती है और नीचे फर्श पर गिरा देती है। जानवी फर्श साफ करते करते वहां आ जाती है। उसका पैर तेल पर से फिसल जाता है और जानवी नीचे गिर जाती है। जानवी के सर को चोट आती है। ये देख राधा जानवी से, अरे रे जानवी, नीचे देखकर काम किया करो, इधर उधर देखकर काम मत किया करो। मैं तो फर्श साफ कर रही थी राधा, मेरा पैर कैसे फिसल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जल्दी जल्दी काम कर लो,
वरना दूसरे काम करने में देरी हो जाएगी। हाँ राधा, अभी करती हूँ। जानवी अपना काम करने लगती है। तभी राधा जानवी से, जानवी, तुम्हें ये गणित आता है क्या? मुझे ये आ ही नहीं रहा है। जानवी वो गणित देखती है और राधा से, नहीं राधा, मुझे भी ये गणित नहीं आता। अब ये मेरा होमवर्क कैसे पूरा होगा? मुझे तो घर के सारे काम भी करने हैं। कैसे होगा इतना सब? राधा, तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हारे काम कर देती हूँ। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मेरा होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। जानवी राधा के हिस्से के सारे काम कर लेती है और खुद भी पढ़ाई करने बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुमति जानवी को आवाज़ देती है। जानवी अपनी माँ से, माँ, तुमने मुझे आवाज़ दी? हाँ बेटा जानवी, मैं कुछ काम के सिलसिले में गाँव जा रही हूँ। तुम राधा के साथ घर पर ही रहना, ठीक है? दोनों का खाना बना के रखा है, खाना खा लेना। हाँ माँ, लेकिन आप गांव से जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, मैं गांव से जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सुमति अपने पति हरिया के साथ गांव चली जाती है। अब घर में राधा और जानवी दोनों ही थे। तभी राधा जानवी को बुलाती है। जानवी, तुम खाने में क्या बना रही हो? माँ ने खाना बना के रखा है राधा, वही हम दोनों को खाना है। अच्छा ठीक है, मुझे नहाना है, जरा पानी गर्म करके तो लाना। ठीक है राधा, मैं अभी गर्म पानी रख देती हूँ। जानवी किचन में जाकर गैस पर पानी रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद राधा वहाँ आकर देखती है और जानवी से, ये पानी गर्म है जानवी? हाँ राधा, ये पानी तो कितना गर्म है। इसमें से तो भाप भी नहीं निकल रही है। नहीं राधा, सच में पानी बहुत गर्म है। खुद ही देख लो, आओ तो जरा। राधा जानवी का हाथ पकड़कर गर्म पानी में डालती है। जानवी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राधा उसका हाथ नहीं छोड़ती। राधा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पानी बहुत गर्म है। पानी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। चलो, अब ये पानी अच्छी तरह से गर्म करके लाना। ठीक है राधा। जानवी बहुत रो रही थी। उसका हाथ गर्म पानी की वजह से पूरा लाल हो गया था। उसके हाथ में जलन हो रही थी, फिर भी वह काम कर रही थी। राधा उसे इतनी तकलीफ दे रही थी, फिर भी सुमति को उसने कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन सुमति घर आ जाती है। जानवी का हाथ लाल हुआ देख सुमति जानवी से, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ बेटा? इतना लाल क्यों दिखाई दे रहा है? माँ, वो सच सच बताओ जानवी, क्या हुआ है? ये सुन जानवी की आंखें भर आई। माँ, मैं राधा को पानी गर्म करके दे रही थी, तभी वो पानी गलती से मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। सुमति उसके हाथ को मलहम लगा देती है और सुमति जानवी से, जानवी खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, अब जाओ आराम करो। जानवी आराम कर रही थी तो आज सारे ही काम राधा को करने पड़े। काम करके वो स्कूल चली गई। राधा मन ही मन, अच्छा हुआ जानवी ने आज मेरा नाम नहीं बताया, नहीं तो माँ तो आज मुझसे बहुत गुस्सा हो जाती। सोचते हुए राधा स्कूल चली जाती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। अगले दिन राधा और जानवी स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। राधा आगे चल रही थी, उसके पीछे जानवी चल रही थी। राधा अपने ख्यालों में रास्ते पर चल रही थी। उसके सामने बड़ा ट्रक आ रहा है, ये भी राधा को दिखाई नहीं दिया। जानवी बहुत जोर से राधा को आवाज़ लगाती है, राधा, राधा। जानवी जोर से चिल्लाती है। राधा को जानवी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। राधा बहुत डरी हुई दिखाई देती है। तभी जानवी राधा से, राधा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी, तुम्हें ज्यादा लगा तो नहीं ना? जानवी। ऐसा कहकर राधा जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोते देख जानवी बहुत डर जाती है। तुम्हें और कहीं लगा है क्या? बोलो ना राधा। मुझे कहीं नहीं लगा जानवी, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया राधा। अब चलो घर चलते हैं, तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर हमें तो स्कूल में भी जाना है ना? मैं स्कूल में जाकर टीचर को सारी बात बता दूंगी। तुम चलो घर और आराम करो। जानवी राधा को घर लेकर चली जाती है।
दोनों बहनें घर आती देख सुमति दोनों के पास चली जाती है और जानवी से पूछती है, क्या हुआ राधा, ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, आज राधा एक्सीडेंट होते होते बची है और वो ये सब देख के बहुत डर गई, इसीलिए मैं इसे घर लेकर आई। हे भगवान, राधा तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल? आज जानवी ना होती तो तुम्हारा क्या होता? माँ, आज जानवी की वजह से मैं सुरक्षित हूँ, उसने मेरी जान बचाई। मेरी दोनों भी बच्चियाँ बहुत समझदार है, मुझे और क्या चाहिए? माँ, मैं स्कूल जाती हूँ। आज स्कूल जाने में बहुत देर हो गई है, आज तुम भी घर पर रहकर ही आराम करो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुमति बच्चों को लेकर घर चली जाती है। घर में जाते ही राधा फिर से जानवी से माफी मांगती है। जानवी, सच में मुझे माफ कर दो, आज से हम बहनें हैं। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। हाँ राधा। दोनों बहनें गले लग जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना चाहिए और हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हर एक को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है।